अपना हिमाचल में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राज्यपाल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी के साथ शिष्टाचार मुलाकात की। राज्यपाल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। तो दो तस्वीरें दोनों मुलाकातों की, जहां राष्ट्रपति से मुलाकात की और दूसरी तस्वीर जहां पीएम से मुलाकात की गई। तो आपको बता दें कि दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर जहां उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है। हाल फिलहाल ही राजेंद्र अर्लेकर को हिमाचल का राज्यपाल बनाया गया है, जिसके बाद से उन्होंने अब ये मुलाकात की है। पहली मुलाकात जो कि उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ की, दूसरी तस्वीर जो कि उन्होंने पीएम मोदी के साथ की। दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में ही उन्हें यहां हिमाचल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रपति से हिमाचल के राज्यपाल मिलने पहुंचे और कई मायनों में ये मुलाकातें बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात की। इसके अलावा वो पीएम से मिलने भी पहुंचे। तो राष्ट्रपति और पीएम से मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। और आपको बता दें कि अब से कुछ दिन पहले ही उन्हें हिमाचल का राज्यपाल बनाया राजेंद्र अर्लेकर। और इसी बीच एक जानकारी आ गई है, बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी से आपको मुखातिब कराते हैं। सीएम जयराम ठाकुर का मंडी दौरा। आपको बता दें कि सीएम मंडी दौरे पर हैं और ये भी बता दें कि कुछ ही देर 3 दिवसीय मंडी दौरे पर है मुख्यमंत्री। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। सीएम जयराम ठाकुर मंडी के दौरे के लिए पहुंचे और हमारे साथ हमारे संवाददाता नितेश सैनी जुड़ गए हैं मंडी से। नितेश, क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं इस दौरे को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सीएम जयराम ठाकुर आज मंडी जिले के अपने 3 दिवसीय दौरे पर यहाँ पे पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुछ ही देर में यहाँ पे लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के साथ नगर निगम मंडी के कुछ अधिकारियों के साथ यहाँ पे बैठक करेंगे और जो भी विकास कार्य जिला में चल रहे हैं उसको लेकर राय लेंगे। और इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल सुबह सराज विधानसभा क्षेत्र के सरोआ क्षेत्र में जनता को वहां पे करोड़ों की सौगात देंगे। उसके बाद वहां पे जन समस्याएं भी सुनेंगे। उसके उपरांत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्रंग विधानसभा क्षेत्र में लोगों को करोड़ रुपए की सौगात देंगे। और जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जो दौरा है 3 दिवसीय दौरा है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रविवार को यहाँ से शिमला वापस लौटेंगे। नितेश, कब तक वो पहुंच जाएंगे मंडी? चलिए नितेश, बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो कई मायनों में ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 3 दिन का दौरा है ये। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। पेगासस जासूसी मामले को लेकर अब हिमाचल में भी सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। दरअसल राजधानी शिमला में शुक्रवार को कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं बीजेपी मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पलटवार किया। रिपोर्ट के जरिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने पेगासस जासूसी के विरोध में राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता सभी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राहुल गांधी सहित बाकी लोगों के फोन टैपिंग और उनकी जासूसी करने की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से करवाई जानी चाहिए। राठौर ने इस मौके पर बड़ा आरोप लगाया कि पेगासस जासूसी में सरकार का हाथ है। उधर मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने भी इस मौके पर कांग्रेस पर पलटवार किया। देखिए बीजेपी कांग्रेस आर पार। ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसे कहूंगा कि लोकतंत्र की हत्या है। और ये हत्या कौन लोग कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं जो आज इस देश को चला रहे हैं, क्योंकि निजता का जो अधिकार है वो संविधान ने हमको दिया है। हालांकि जो ये केंद्र की सरकार है ये संविधान पे विश्वास नहीं करती। जिस ढंग से संविधान के साथ छेड़छाड़ का प्रयास हो रहा है, जिस ढंग से इस देश में लोकतंत्र की हत्या का प्रयास हो रहा है, वो बहुत ज्यादा दुखदायी है। केंद्रीय गृह मंत्री
सत्ताधार विपक्षी दल होने के नाते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जहां इस देश की आज़ादी में अपना अहम रोल निभाया है, आज इस देश की लोकतंत्र की रक्षा में भी हम बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले। इसलिए हमने ये तय किया कि हम राजभवन के पास इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन करेंगे और हम ये मांग करेंगे कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। देखिए, ये पैरासाइट जासूसी मामला जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है हमारे हिंदुस्तान की सरकार को बदनाम करने की, भारत देश की छवि को भ्रमित करने की। ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। जो जिस ग्रुप का के ये लीक हुआ है उसी ने मना कर दिया है कि हमारे उससे ये नाम जो है ये लीक नहीं हुए हैं, इसलिए एक निराधार मुद्दा है। साजिश मैं इसलिए मानता हूं कि मॉनसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले इस मामले को जिस ढंग से लाइमलाइट में लाया गया और विपक्षी दलों द्वारा एक पहले ही दिन वॉकआउट करके इस मामले को उठाया गया, ये एक सोची समझी साजिश है। पेगासस जासूसी मामले को लेकर पहाड़ों में सियासी बवाल मचा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। विपक्ष ने राजभवन के बाहर नारेबाजी की तो सत्ता पक्ष ने भी जमकर पलटवार किया। हिमाचल की राजधानी शिमला से देश की राजधानी शिमला तक सियासी बवाल है। ये बवाल कब शांत होता है, ये देखने वाली बात है। जनता टीवी के लिए शिमला से विकास शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर फतेहपुर विधानसभा सीट के प्रभारी भी हैं। अब उन्होंने दावा किया है कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी। वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास शर्मा ने भी कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। आने वाले दिनों में उपचुनाव हैं, जिनमें से एक मंडी लोकसभा सीट का उपचुनाव है, वहीं 3 विधानसभा के उपचुनाव हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री। इनके पास 2 जो हैं वो विभाग हैं, सबसे पहले परिवहन और उसके बाद उद्योग। विक्रम सिंह ठाकुर। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, आज सवाल 2 हैं। सबसे पहले ये कि उपचुनाव है, भाजपा की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आपको प्रभार फतेहपुर सीट का जो है यहाँ पर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 विधानसभा के उपचुनाव और 1 लोकसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। और हाँ, मेरे को जिम्मेवारी मिली है, फतेहपुर में मेरे को प्रभारी बनाया गया है। मैं ये कह सकता हूँ, मैं सभी विधानसभा क्षेत्रों का अक्सर दौरा रहता है। कल मैं पिछले दिन कोटखाई में गया था और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बूथ स्तर तक है। और इस बूथ स्तर तक की तैयारी में कार्यकर्ता जुझारू रूप से, उत्साहित रूप से, जबकि 3.5 वर्ष बीतने के बाद कई बार कार्यकर्ताओं में मायूसी आती है, लेकिन ऐसा देखने में नहीं मिलता है। और मैं कल के कार्यक्रम से ही ये आपको बता रहा हूँ, 1000 से ज्यादा लोग एक छोटे से कार्यक्रम में आए हुए थे। और लोगों के मन के अंदर ये बात है कि अगर इस हिमाचल प्रदेश के विकास को कोई आगे लेके जा सकता है तो वो जयराम ठाकुर सरकार है। जयराम ठाकुर जी की एक अपनी छवि है, ईमानदार व्यक्ति हैं, और उस छवि के चलते और भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो बिल्कुल जमीनी स्तर के ऊपर है, उसके चलते मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के तीनों के तीनों विधानसभा के उपचुनाव और 1 लोकसभा का उपचुनाव हम लोग जीतेंगे। अच्छा, जिस सीट का आपको प्रभार मिला है, बहुत से चैलेंजेस हैं, कांग्रेस के पास ज्यादा वो सीट जो है वो रही है, आज चुनौती क्या देखते हैं? निश्चित तौर पे वहां पर जब भी कांग्रेस जीतती है, हम अपनी लड़ाई के कारण से वहां पे चुनाव हारते हैं। हमारे लोग वहां इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं, उसके कारण से हमारा वोट बैंक जो है वो डिस्टर्ब होता है और कांग्रेस की जीत होती है। इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो पार्टी के प्रभारी श्री अविनाश राय जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और लगातार मैं, राकेश पठानिया जी, हम इस काम में लगे हैं कि वहां पर ऐसी परिस्थितियां ना बने। हमारी पूरी कोशिश है एक ही कैंडिडेट हो वहां पे, एक ही कार्यकर्ता चुनाव लड़े, और अगर ये परिस्थितियां बनती है तो निश्चित तौर पे इस बार कांग्रेस वहां से हारेगी। अच्छा, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं जीएस बाली, कांगड़ा जिला से संबंध रखते हैं, अच्छा दबदबा माना जाता है, लेकिन आज वो एक बयान देते हैं, वो कहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का जो बनेगा वो जिला कांगड़ा से होगा। क्या मायने निकाले इस बात? मैं पहले भी बोल चुका हूं, आज आपके इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि सपने लेने में
कोई किसी को नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री तो उस समय ही बनेगा जिस समय विधायक बनेंगे। आज कांग्रेस की जो हालत है, 8-8, 9-9 मुख्यमंत्री वहां पे हैं और कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने ही नेता के मुख के ऊपर कालख लगा देता है। ऐसी परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में बनी हैं और वो क्यों कहते हैं, उनका क्या राजनीतिक दृष्टिकोण है, उनके पास कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके कारण से ये सारी चीजें हों, ये मुझे समझ नहीं आता। लेकिन जो कांग्रेस की हालत है, कांग्रेस की हालत इतनी ज्यादा पतली है और ऐसी परिस्थिति के अंदर केवल और केवल सपने देखने से ज्यादा मुझे कुछ नजर नहीं आता। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे विक्रम सिंह ठाकुर, उद्योग एवं परिवहन मंत्री, और इनका साफ तौर पर कहना है कि चुनावों में जीत भाजपा की होगी, कांग्रेस सपने देखना छोड़ दे। कांग्रेस की लड़ाई का फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को जरूर होगा। ऐसे में सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग उद्योग विभाग की तरफ से जो इंडस्ट्रीज में अभी ये कहा जा रहा था कि जो इन्वेस्टर्स मीट धर्मशाला में हुई थी, उसकी सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग भी अभी होना सुनिश्चित है, जिससे रोजगार के अवसर हिमाचल प्रदेश में युवाओं को मिलेंगे। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। वहीं पेगासस जासूसी कांड को लेकर हमीरपुर में भी कांग्रेस उग्र हुई। हमीरपुर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस नेताओं ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और इसके साथ आपको बताया कि गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी की। इसके बाद में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। जिलाध्यक्ष राजेंद्र जाड़ ने कहा कि पेगासस जासूसी कांड में राहुल गांधी का भी नाम आया, जो कि एक षड्यंत्र है। केंद्र सरकार इस कांड को लेकर लिपापोती का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले केंद्र सरकार ने इस कांड को स्वीकार किया, लेकिन अब वो इस कांड को नकार रही है। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने भले ही तबाही मचा रखी हो, लेकिन इससे प्रदेश को फायदा पहुंचा है। आखिर प्रदेश को क्या फायदा पहुंचा है, इसको जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बारिश ये शब्द ऐसा है जो कि राहत और आफत दोनों लेकर आता है। हिमाचल वासियों के लिए कभी राहत तो ज्यादातर आफत बनकर ही बारिश सामने आती है। पिछले दिनों आफत की तस्वीरें तो जनता टीवी ने आपको लगातार दिखाई, मगर आज आपको बताने जा रहे हैं कि इस बारिश से प्रदेश को फायदा भी पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में पेयजल स्रोत इस मानसून की बारिश से रिचार्ज हो चुके हैं। जी हाँ, इससे राज्य में 400 पेयजल योजनाएं चालू हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि जल शक्ति विभाग की लगभग 400 स्कीमें सूख गई थी। कई योजनाओं में 100% तो किसी में 25 से 75% तक पानी सूख चुका था, जिस कारण जल शक्ति विभाग पर भी पेयजल आवंटन के लिए दबाव पड़ा था। मगर अब इस दबाव से कहीं न कहीं विभाग को राहत भी मिल चुकी है। तो बारिश ने प्रदेशवासियों की मुश्किलें एक तरफ जहां बढ़ाई, तो वहीं पर थोड़ी सी राहत लोगों को मिल चुकी है कि पेयजल की तमाम योजनाओं को अब सुचारू रूप से चलाया जाएगा, क्योंकि सूखी पड़ी पेयजल योजनाएं एक बार फिर से चालू हो चुकी है, जो कि विभाग के लिए तो राहत है ही, साथ ही लोगों के लिए भी एक सबसे बड़ी राहत लेकर ये सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हिमाचल प्रदेश के 8 विधानसभा क्षेत्रों को स्वास्थ्य सुविधा देने वाला क्षेत्रीय अस्पताल को डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा है। दरअसल क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में 6 महीने से शिशु रोग विशेषज्ञ ही नहीं है और इसके चलते स्थानीय जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुल्लू सदर के विधायक ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कई बार हेलीकॉप्टर से कुल्लू पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल की दुर्दशा के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से श्री नैना देवी के डीएसपी पूर्णचंद ने अपील की है कि जो भी श्रद्धालु माता जी के दर्शन के लिए आए वो मास्क लगाकर आए। बिना मास्क के मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के चालान काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालु कोविड-19 महामारी की सावधानियों पर ध्यान दें और सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करें। हमारी जो वैश्विक महामारी है उसके बारे में जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस हैं कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस रखना है और हाथ धोते रहना है, इसके बारे में आपके माध्यम से लोग जनता से अपील करना चाहता हूं कि लोग जो भी माता श्री नैना देवी जी के
दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उनसे मेरा खास यही निवेदन रहेगा कि वे सरकार की गाइडलाइंस, जिनमें आपका मास्क, सोशल डिस्टेंस और वैक्सीन जो लग रही है उसको भी लगवाएं। तो बता दें कि अब श्री नैना देवी मंदिर पहुंचने के लिए जो श्रद्धालु हैं उन्हें मास्क लगाना जरूरी है और गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। वहीं कुल्लू के मुख्यालय नगर परिषद के तहत आने वाले नंबर 10 में घर घर कूड़ा उठाने गई महिला कर्मचारियों के साथ 2 लोगों ने मारपीट की। महिला कर्मचारियों ने सफाई ठेकेदार से इस बारे में कुल्लू पुलिस को शिकायत दी तो पुलिस ने पूरे मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। मैं वहां से गया हूँ, बिसल बजाया हूँ तो बंदे रास्ते के पास बैठा था। वो बोल रहा क्या बिसल क्या बजा रहा है लड़की, मेरे अंदर घर के कूड़ा है, तू निकाल ले। मैं बोला क्या, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं बिसल बजा दिया हूँ, बाहर कूड़ा निकाल कर रखो, मैं आ रहा हूँ उधर से, मैं उठा के ले जाऊंगा। बोला क्या, नहीं मेरे घर के अंदर से लो कूड़ा। मैं बोला नहीं अंदर नहीं जाऊंगा, मेरे बाहर निकाल दो, मैं ले जाऊंगा। इसी पर मैं ऊपर चला गया कूड़ा उठाने दूसरे घर के। ये इधर से गंदे गंदे गाली बहुत दिया है तो मैं ऊपर से आया, बर्दाश्त नहीं किया, बस इसी पर मारने लग गया, तीनों को उठा उठा फेंकने लग गया। मैं इसी चाहता हूँ, मेरे इसको फैसला चाहिए। हिमाचल में तीसरी लहर को लेकर सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां की गई है। बिलासपुर में कोविड नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जा रही है। शहर में कोरोना से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन 4 टीम का गठन कर चुका है। इन टीम में 30 में से ज्यादा पुलिस कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है और अब तक बिलासपुर में पुलिस प्रशासन की तरफ से 3,361 लोगों के चालान भी काटे गए हैं और 18,40,000 रुपए का जुर्माना राशि वसूली गई है। ऊना में तीसरी लहर को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि तीसरी लहर से निपटने के लिए ऊना में 15 अगस्त तक क्षेत्रीय अस्पताल में बच्चों के लिए अलग से 30 बेड्स की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही ऊना में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 381 ऑक्सीजन बेड की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी एचआरटीसी वर्कशॉप में से एक एचआरटीसी की नाहन वर्कशॉप खस्ता हाल है। आलम यह हो चुका है कि यहाँ वर्कशॉप के कर्मी जान जोखिम में डालकर अपना काम कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि कई मर्तबा यहाँ बड़े हादसे होने से टले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि खासकर बरसात के दौरान बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कर्मचारियों को ये परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि जिस शेड में कर्मचारी काम करते हैं वो उसमें से पानी टपकता है। उत्तरी भारत की सबसे बड़ी चूना पत्थर मंडस्तोन में फैक्ट्रीज से फैलने वाले वायु, ध्वनि प्रदूषण, बिजली, पानी और उपजाऊ जमीन के होने वाले नुकसान की सतोन निवासी दपेंद्र ने एसडीएम पांवटा को शिकायत देकर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की। शिकायतकर्ता हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत का मांग की गई है। यदि फैक्ट्रीज में कोई जानमाल का नुकसान होता है तो उसके लिए जनरल मैनेजर, सीसीआई, फैक्ट्री, राजबन पंचायत प्रधान, सतोन और प्रदूषण बोर्ड पांवटा जिम्मेदार होगा। इसके साथ ही उन्होंने एसडीएम पांवटा साहिब को सौंपी शिकायत में कहा है कि 1990-91 में यहाँ सतोन में मकान बनाया गया है जिसे चारों तरफ से फैक्ट्रीज ने घेर लिया है। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में बजट बैठक आयोजित की गई। इसमें एसडीएम मनोज ठाकुर ने अध्यक्षता की। विधायक रमेश धवाला विशेष रूप से आमंत्रित रहे। कई विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, न्यास सदस्य भी यहां उपस्थित रहे। बजट बैठक में चर्चा और निर्णय लिए गए कि ज्वालामुखी मंदिर के विकास कार्यों पर 13 करोड़ 50 लाख खर्च किए जाएंगे और अकबर नहर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। प्राचीन भैरव मंदिर पर 30 लाख खर्च होंगे। बैठक में चर्चा की गई कि मंदिर में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पद भरे जाएं, मंदिर की एक धर्मार्थ सराय बनाई जाए, मंदिर में विकलांग लोगों को दर्शन कराने के लिए विशेष प्रावधान किया जाए। ज्वालामुखी मंदिर मार्ग से खोली गई पुरानी केनोपी के सामान का उपयोग करके तारा देवी व भैरव मंदिर के लिए केनोपी का निर्माण किया जाए।
प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ हिमाचल पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। दो तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं जहां के 9 पुलिस ने शुक्रवार को चरस की होलिका जलाई। जिले को पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए पुलिस ने खासा मुहिम चलाई है। अलग अलग स्थानों पर नाका डाला है। चरस की खिप पकड़ने में सफलता हासिल की है। न्यायालय में फैसला होने के बाद पकड़े गए चरस को जला दिया गया। उधर पांवटा साहिब की अगर बात करें तो पांवटा साहिब में नशा तस्करों के ऊपर पुलिस की टीम ने सख्त कार्रवाई की। इसी कड़ी में सिंगापुर पुलिस टीम ने 9 ड्रम में रखी गई 2500 लीटर कच्ची शराब को मौके पर तहस नहस किया। पुलिस प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से कच्ची शराब बनाने वाले माफियाओं में भी हड़कंप मचा है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी यहां आ गई है, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। कुल्लू से चंद्रताल में डूबे युवक का शव रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें कि युवक का शव बरामद हुआ है। चंद्रताल घूमने ये मृतक आया था इससे पहले, लेकिन दुर्घटना का शिकार हो गया। यहां डूबने से उसकी मौत हो गई। एसडीएम की अगुवाई में रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, जिस दौरान इस व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद इस शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि कुल्लू की कुछ तस्वीरें हैं जहाँ चंद्रताल में डूबे युवक के शव को बरामद किया गया है, जिसके बाद से उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उसके बाद परिवारजनों को सौंप दिया गया है। तो बड़ी जानकारी, कुल्लू से एसडीएम की अगुवाई में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। आपको बता दें कि युवक इस पानी में डूब गया था। प्रदेश में जारी खराब मौसम और लगातार जारी भारी बारिश की वजह से कई जगह पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जिसके तहत घंटों की जाम स्थिति बनी रही। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल मुख्यालय के पास शिमला शनेरी बाग 0 पॉइंट के पास अवरुद्ध हो गया, जिसकी वजह से सुबह से ही रास्ता बंद है। इसी की वजह से वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। भारी बारिश के चलते मंडी जिला के सरकाघाट क्षेत्र के बलद्वाड़ा बाजार में अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। बारिश के चलते स्कूल बाजार से मेन बाजार तक सड़क मानो एक खड्ड की तरह बहने लगी। पानी इतना ज्यादा था कि बाजार में रहने वाले लोग और कारोबारियों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग और व्यापार मंडल के अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने बताया कि सड़क के साथ पानी की निकासी के लिए नालियां तो बनाई गई हैं, लेकिन ये बहुत छोटी है। लोगों की माने तो सड़क के साथ बनी पानी की निकासी की नालियों को बड़ा किया जाए। तो बता दें कि लोगों का कहना है कि जो पानी की नालियां हैं उन्हें बड़ा किया जाए, ताकि लोगों को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। इस पानी के भराव के बाद से तमाम जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तेज बारिश से बलद्वाड़ा बाजार की तस्वीरें हैं, जहां कारोबारियों में इस भारी बाढ़ के बाद से हड़कंप मच गया। भारी बारिश का कहर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तेज बारिश से बलद्वाड़ा बाजार में ये हालात बन गए, कारोबारियों में हड़कंप मच गया। अब यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ जो तमाम नालियां हैं उन्हें बड़ा किया जाए, ताकि लोगों की मुश्किलों से छुटकारा मिल पाए। फिलहाल तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो मंडी से आ रही हैं। भारी बारिश का कहर मंडी में देखने को मिला, जहां तेज बारिश से बलद्वाड़ा बाजार में बाढ़ जैसे हालात बन गए। आपको बता दें कि बाढ़ आई और उसके बाद से यहाँ तमाम जगह पर इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली। चलिए फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।